हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको सीएसपीसी की नया नोटिफिकेशन किया है। तो केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती द्वारा बिहार राज्य में वर्ष 2019 में बिहार गृह रक्षा वाहिनी सेवा संवर्ग में सिपाही चालक के पद की 98 रिक्तियों के विज्ञापन संख्या 3/2019 वेबसाइट के राजपत्रों में 20/10/2019 को प्रकाशित किया गया था। प्रकाशित विज्ञापन एवं बिहार पुलिस चालक संवर्ग नियमावली 2017 एवं संगत अधिसूचनाओं में निहित प्रावधानों के अनुसार 29/12/2019 को परीक्षा जो कि एक पाली में आयोजित किया गया था। लिखित परीक्षा के आधार पर सफल उम्मीदवारों ने अगले चरण में शारीरिक दक्षता के लिए चयनित कर 29/5 को ही रिजल्ट प्रकाशित कर दिया गया था। उपरोक्त चयनित अभ्यर्थियों का शारीरिक परीक्षा दक्षता परीक्षा कब होगी? 3/7/2020 से होगी। कहाँ होगी? तो शहीद राजेंद्र प्रसाद सिंह राजकीय उच्च विद्यालय पटना हाईस्कूल गर्दनी बाग में होगी। शारीरिक दक्षता जांच परीक्षा प्रवेश पत्र दिनांक आज से ही 13/6/2019 से परिषद की वेबसाइट पर है, जो कि आप www.csbcbihar.nic.बिहार होमगार्ड टैब पर उपलब्ध रहेगा। प्रवेश पत्र पर दिए गए लिंक पर है, जो कि आप क्लिक करके डाउनलोड किया है। जो अभ्यर्थी किसी कारणवश ही प्रवेश पत्र डाउनलोड नहीं कर सकेंगे, वे दिनांक 30/6 से 1/7/2020 को केंद्रीय चयन परिषद के बैंक होर्डिंग लिखित स्थित पूर्वाह्न 10 बजे से संध्या 5 बजे तक डुप्लीकेट प्रवेश पत्र अपने खर्च पर प्राप्त कर सकते हैं। स्पष्ट किया जाता है, कोई भी प्रवेश पत्र है जो कि डाक द्वारा प्रेषित नहीं किया जाएगा। चयनित अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा तिथि, समय एवं स्थान की सूचना प्रवेश पत्र में दर्ज रहेगा। शारीरिक दक्षता जांच परीक्षा अभ्यर्थी को सम्मिलित होना अनिवार्य है, अन्यथा वे अयोग्य माने जाएंगे। और शारीरिक दक्षता जांच परीक्षा के दौरान अभ्यर्थी दस्तावेजों की भी जांच की, इसके लिए कोई दूसरा अवसर नहीं दिया जाएगा। और क्या क्या चीज़ चाहिए? शारीरिक दक्षता एक जो सेट स्व अभिप्रमाणित छायाप्रति चाहिए, उसमें वैध फोटोयुक्त पहचान पत्र, आधार कार्ड हो, मतदाता पहचान, ड्राइविंग लाइसेंस आदि। वाहन चालन अनुज्ञप्ति, ड्राइविंग लाइसेंस मूल रूप से विज्ञापन तिथि 20/10/2019 से कम 1 वर्ष पूर्व, मतलब 20/10/2018 तक या इससे पूर्व निर्गत हल्का मोटर वाहन अथवा भारी मोटर वाहन अनुज्ञप्ति ही मान्य होगा। प्रवेश पत्र के साथ ड्राइविंग लाइसेंस का सत्यापन प्रपत्र भी है, जो कि सत्यापित कराकर है, जो कि लाना पड़ेगा। और क्या क्या है? प्रवेश पत्र है जो कि सत्यापन हो गया। इंटरमीडिएट समकक्ष है, जो कि दिनांक 1/8/2019 के पूर्व होना चाहिए। जन्म तिथि मैट्रिक का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ओबीसी का हो गया, क्रीमी लेयर अगर आप हैं तो उसके लिए है। और भी प्रमाण पत्र है, संविदा पर अगर हैं तो उसके लिए भी कागज़ चाहिए। तो ये रहा आपको चालक सिपाही की परीक्षा, जो कि 3 जुलाई से होगी। अब दूसरी जो खबर है वो बीपीएससी अभ्यर्थियों असिस्टेंट इंजीनियर की जो रिजल्ट नहीं है, खासकर सिविल की, तो बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी के सहायक अध्ययन अभियंता सिविल के अभ्यर्थियों ने जल्द रिजल्ट जारी करने के लिए पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को 10,000 से अधिक पोस्ट कार्ड भेजे हैं। शुक्रवार को दर्जनों अभ्यर्थी जो जीपीओ में पोस्ट कार्ड जमा करने के लिए जुटे थे। अभ्यर्थियों ने बताया उनके साथ ही यांत्रिक के पदों के लिए भी परीक्षा हुई थी, उनका रिजल्ट जारी कर दिया गया। आयोग रिजल्ट जारी नहीं करने के कारण हाईकोर्ट में मामला लंबित होना बता रहा है। अभ्यर्थी अभिजीत का कहना है कि सभी मंच पर मांग के बाद निराश हाथ लगने पर अब आखिरी उम्मीद मुख्य न्यायाधीश ही हैं। 2017 के आवेदन का रिजल्ट पेंडिंग होने के कारण छात्र छात्राएं मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं। अभ्यर्थी के साथ स्वजन और मित्र भी जल्द रिजल्ट के लिए पत्र भेज रहे हैं। 15 माह से कर रहे हैं रिजल्ट का इंतजार। सहायक अभियंता सिविल के 1284 पदों के लिए मुख्य परीक्षा का आयोजन 27 से 31 मार्च 2019 के बीच हुआ था। प्रारंभिक परीक्षा 15 सितंबर 2018 को 40 केंद्रों पर हुई थी। प्रारंभिक परीक्षा के 4 प्रश्नों के विकल्प कुछ अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में चैलेंज किया है। सिंगल मेजर विवादित 4 प्रश्नों का पुनः आकलन करने का निर्देश दिया। इस पर आयोग ने एलपीए दायर किया है। तो ये है आपको बीपीएससी के अभ्यर्थियों के लिए असिस्टेंट इंजीनियर, खासकर बहुत बड़ी पद है, 1284 पद है और काफ़ी परेशान हैं। खासकर वो चाहते हैं कि जब खासकर और एक तकलीफ कब होती है जब आंतरिक का रिजल्ट आ गए और इनका रिजल्ट नहीं आया हाईकोर्ट के, तो हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को इन्होंने लिखा है कि आप है जो कि जल्द रिजल्ट जारी करने के लिए प्रक्रिया है जो कि या जो भी सुनवाई हो वो शुरू करें। तो उम्मीद है कि अब कुछ ना कुछ अच्छी रिजल्ट आएगी। और जहाँ तक बात है 66वीं बीपीएससी जो प्री का जो अपडेट है उसके अनुसार है कि आपको जून लास्ट या जुलाई फर्स्ट वीक में वैकेंसी आ सकती है और 500 से 600 सीटें जो कि लगभग आ गई है, तो उतनी वैकेंसी आपको आ सकती है। और सिलेबस चेंजिंग की कोई संभावना नहीं है, सेम पैटर्न रहेगा और आपको 150 प्रश्न ही फ्री में रहेंगे। और मेंस में सिलेबस चेंज होगा कि नहीं होगा वो अभी कहना मुश्किल, लेकिन प्री का सिलेबस आपको 5 ऑप्शन ही रहेंगे, कोई सी सेट नहीं आएगा, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। और आपकी बहाली जो कि जून लास्ट या जुलाई फर्स्ट वीक में आ सकती है और 500 से 600 सीट ही आ सकती है। और जहाँ तक बात है कल का मैंने डाला था आपको पहले
पहले ही डाल दिया था, काला बिल्ला लगाकर मैंने कल डाला था। तो बिहार सचिवालय सेवा संघ के लगातार प्रदर्शन का फिर से अल्टीमेटम दिया है। अपर मुख्य सचिव को लिखित ज्ञापन 29 जून से 3 जुलाई काला बिल्ला सभी महकमों में काम करने के साथ ही विरोध करेंगे। और ये किस लिए करेंगे, तो अपनी मांगों को लेकर ये करेंगे। इसमें पदनाम बदलने और सशक्त प्रोन्नति देने से संबंधित मांगे पूरी नहीं हुई। तो अब बहुत सारे लोग कल बीपीएससी मैंने लिखा था कि बीपीएससी से कब आएगी, तो कन्फ्यूजन हो रहे थे कि क्या बीएसएससी सीजीएल 3 की वैकेंसी कहीं बीपीएससी से तो नहीं आएगी। तो बिल्कुल नहीं आएगी। मैंने उस वीडियो में भी कहा है, शुरू में भी कहा है कि बीएसएससी सीजीएल 3 की वैकेंसी बीएसएससी से ही आएगी। उसी के पास अनुशंसा आ चुकी है। अब किसी भी विभाग की अनुशंसा बाकी नहीं रही है। इसीलिए आपको विज्ञापन है जो कि जुलाई फर्स्ट वीक में, या अगर सीजीएल 1 का रिजल्ट आता है तो जुलाई फर्स्ट वीक में, या डिले होगा तो डिले वैकेंसी आएगी। तो देखना है बीएसएससी सीजीएल 1 का रिजल्ट कब तक आ सकती है, उसी के अनुसार है जो कि आपकी विज्ञापन। और उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं कि इस बार बिल्कुल बीएसएससी से आएगा। अगले बार अगर इनकी मांगे मानी गई तब जाकर हो सकता है, अगर बिहार सरकार नहीं मानती तो फिर बीएसएससी से ही आएगी। ये तो मांग है अभी और चर्चाएं चल रही है। तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं कि अगली इस बार जो वैकेंसी आ रही हो बीएसएससी ही लेगी, और दोनों ऑब्जेक्टिव प्रश्न ही रहेंगे। इसमें आपको लिखित परीक्षा नहीं होगी। और जहाँ तक बात है अन्य परीक्षाओं की, तो जुलाई के अंतिम सप्ताह में तय होगा कि कब खुलेंगे स्कूल। तो विद्यार्थी अभिभावकों शिक्षकों विद्यालय से सुझाव मांगे थे, जिस पर छात्र छात्राएं अभिभावकों के अधिकांश सुझाव शिक्षण संस्थाओं के खोलने के खिलाफ थे। तो आखिरी हफ्ते में निर्णय लिया जाएगा कि आपको कोचिंग संस्थान स्कूल खुलेंगे, कि मतलब जुलाई में आपको स्कूल शुरुआत में नहीं खुलेगी। और जहाँ तक बात है कि क्या बिहार दरोगा मेंस और बीएसएससी इंटर लेवल मेंस या ईएसआई जो प्री है उसका परीक्षा है जो कि क्या जुलाई में नहीं होगी। तो अगर इसको समझा जाए, विश्वविद्यालय की लंबित कल ही जो कि राज्यपाल हैं जो कि विश्वविद्यालय की लंबित परीक्षाएं जुलाई से ही होंगी, रिजल्ट अक्टूबर तक। तो यहाँ पर है जो कि लंबित परीक्षाएं हो असंभव नहीं है, लेकिन विश्वविद्यालय की लंबित परीक्षाएं जुलाई से शुरू हो सकती है। वो है स्कूल खोलने के लिए कि आप है जो कि स्नातक प्रथम वर्ष नामांकन के लिए है जो कि आपको राज्यपाल ने कहा कि ये सब प्रक्रिया जो कि चालू करें। और जुलाई में शिक्षा विभाग तय करेगा कि कब खुलेंगे स्कूल। ये बच्चों के लिए स्कूल खोलने की है। और यहाँ परीक्षा कैलेंडर जुलाई में। तो देखना है कि जो सीबीएसई की परीक्षा, क्योंकि बहुत सारे अभिभावक विरोध भी कर रहे हैं, किस तरह से परीक्षा होगी। और कोरोना की स्थिति बढ़ती जा रही है, तो देखना होगा कि ये क्या जुलाई में और हो सकती है। और जहाँ तक बात है कि इन परीक्षाओं को तो आयोग भी इंतज़ार कर रहा है कि क्या स्थिति आगे की बनती है। और एक जो है, आप लोग अगर बिजली कंपनी की फर्जी वेबसाइट बना जेई के 575 पदों की निकली वैकेंसी, तो इसको आप देख सकते हैं और इस पर बिल्कुल ना भरें। और बिहार विधानसभा में ग्रुप डी की बहाली का फर्जी रिजल्ट आपने देखा ही होगा। अभी पुलिस से सुलझा भी नहीं था कि साथियों ने बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड की फर्जी वेबसाइट बनाकर उस पर जेई सहायक अभियंता कनीय लेखा लिपि कनीय सारणी पुरुष व प्रबंधक पद का विज्ञापन निकाला। सोशल मीडिया में इस विज्ञापन के वायरल होने के बाद कंपनी के प्रशाखा पदाधिकारी ने कोतवाली में थाने में केस दर्ज किया। विज्ञापन में 400 विद्युत कनीय अभियंता, 175 सिविल कनीय अभियंता, अलावा सहायक अभियंता व अन्य पदों की बहाली की प्रक्रिया शुरू करने कंपनी ने कहा। कोई विज्ञापन नहीं निकला। कंपनी का ओरिजिनल वेबसाइट क्या है? www.bshphl.bih.nic.in। इसी पर कंपनी सभी तरह के सूचना और विज्ञापन निकालती है। साइबर अपराधियों ने इससे मिलती जुलती फर्जी वेबसाइट technofio.nbhsl रिक्वायरमेंट बनाकर इन पदों के लिए विज्ञापन निकाल दिया। प्रशाखा पदाधिकारी कहना है कि कंपनी ने इस तरह का कोई विज्ञापन नहीं निकाला। आप देख सकते हैं असली वेबसाइट क्या है और फर्जी वेबसाइट तो इससे है जो कि आप लोग बच के रहे। अगर आप आवेदन कर दिए हैं तो उसको एकदम छोड़ दें, और अगर नहीं किए तो आप देख लेंगे खबर को और बिल्कुल है जो कि नहीं भरे। इन्हीं अपडेट्स के साथ धन्यवाद।